टेक्नो इज अनस्टॉपेबल। टेक्नो वालों ने एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च किया है इंडिया में, इसके आप थिकनेस और वेट की अगर मैं बात करूंगा बजट में, आई मीन लिटरली दिस इज अनबिलीवेबल। उसके बावजूद भी इस फोन में आपको 5000 mAh से ज़्यादा बैटरी मिलती है। ये जो चीज़ हुई है दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हमें पता है सैमसंग S25 एज है, आईफोन 17 एयर वगैरह आ रहा है और उनमें हमें पता है कि क्या कैपेसिटी की बैटरी मिल रही है, लेकिन दिस फोन इज समथिंग डिफरेंट। आज आपको इसके बारे में बताएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है। नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सपोर्ट करिए और हाँ, कमेंट में 2 शब्द जरूर छोड़ के जाना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना। बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है ना, कमेंट में बोलते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, इसमें आपको मिलता है फोन, उसके साथ साथ आपको एक टाइप A to टाइप C केबल, एक हार्ड केस भी दिया है, साथ में जो स्क्रीन गार्ड है ये भी अच्छी क्वालिटी का है, वो भी आपको बॉक्स में मिल जाता है। बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड की, तो भाई सबसे पहली चीज बात करें तो इसकी जो बिल्ड है वो आपको पीछे पॉलीकार्बोनेट है, फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन अगर आप फ्रेम्स पे गौर करेंगे ना, सिरेमिक टच दिया है नहीं, बट सिरेमिक जैसा टच दिया है, देखने में बहुत पॉलिश्ड और बहुत क्लीन और बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस बैक भी आपको ऐसा मैट इफेक्ट है, उंगलियों के निशान वहां पर ज्यादा नहीं पड़ते हैं और कैमरा लेआउट भी ऊपर की तरफ दे दिया और कैमरा लेआउट भी कोई कम नहीं है। इसके अंदर आपको मूड लाइट्स मिलती है, बेसिकली कैमरा रिंग को सराउंड कर देता है अलग से और साथ में ये अलग अलग तरीके से एनिमेट होता है और चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, तो एक बहुत ही एडिड फीचर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 3 कलर्स मिलते हैं, हमारे पास ये स्लिम वाइट है, आपको एक ब्लैक और एक ब्लू कलर भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने यहाँ पर पॉसिबल किया है वो भी बजट में, ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है अंडर 20,000 जिसमें आपको 5.95 mm की थिकनेस मिलती है। लिटरली लुक एट दिस फोन गाइस, इतना ज्यादा स्लिम। अच्छा, इतना स्लिम करने के बाद जो सबसे बड़ी चीज है जिस वजह से मुझे इस फोन में इंटरेस्ट आया वो ये थी कि उसके बावजूद भी उन्होंने 5000 से ज्यादा आपको बैटरी दी है इसमें। मतलब हमने S25 एज देखा है, याद है आपको, जो अभी आया है, बहुत महंगा फोन है, उसमें कितनी कैपेसिटी की बैटरी हमें पता है। आईफोन 17 एयर आने वाला है, उसमें भी स्लिम होगा, लेकिन कितनी कैपेसिटी की बैटरी होगी वो भी हमें पता है और फ्यूचर में ऐसे बहुत और फोन्स आएंगे। हाँ, बजट में भी, और अभी इन्होंने शुरुआत तो करी, हो सकता है इसके बाद और भी हमें ऐसे स्लिम फोन्स देखने को मिल जाए, लेकिन लिटरली दोस्तों जो काम किया गया है बहुत कमाल का है। और उससे बड़ी चीज और भी ये है कि इसमें जो वेट है वो बहुत बढ़िया है, 156 ग्राम इन हैंड फील। लिटरली इसका एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस देता है। हमने हमारी टीम में भी सबने एक्सपीरियंस किया है, सबका रिएक्शन एकदम अलग ही था। तो इसका जो इन हैंड फील है, इसका जो थिकनेस है वो बजट में बहुत प्रीमियम है, ये मुझे इसका बहुत जबरदस्त लगा है। बाकी उसके अलावा दोस्तों आपको सिंगल स्पीकर है, डुअल नहीं है, बाकी डुअल माइक है, साथ में आपको उसमें डुअल सिम दिया है, हाइब्रिड नहीं है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फास्ट रिस्पॉन्सिव है, USB पोर्ट आपको USB 2 वाला मिलता है। लेकिन एक और चीज इसमें बहुत अच्छी है, इतना स्लिम ट्रिम करने के बाद भी मिलिट्री ग्रेड MIL STD 810H सर्टिफिकेशन के साथ आता है, IP64 है, हैप्टिक्स ठीक है और साथ में आपको IR ब्लास्टर भी यहाँ पर मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, आपको उसमें स्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने कर्व्ड डिस्प्ले दिया है। जी हाँ, काफी सारे लोग ऐसे हैं आज भी जिनको कर्व डिस्प्ले वाले फोन्स पसंद है, बहुत सारे लोग फ्लैट भी प्रेफर करते हैं, लेकिन कर्व वाले भी कुछ यूजर्स हैं, उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पर कर्व्ड डिस्प्ले दिया है। ये 3D कर्व्ड है, आपको 6.78 इंच की साइज मिलती है, बड़ी है, 1.5K रेजोल्यूशन है विच इज गुड और 144 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिल रही है। इनफैक्ट बेजल्स वगैरह भी देखेंगे तो अच्छा है प्राइस के हिसाब से। और हाँ, बाकी आपको जो हाई ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स है, जो पीक ब्राइटनेस है वो 4500 निट्स की है। तो डिस्प्ले जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा आपको ब्राइट मिलता है और काफी बढ़िया इसका एक्सपीरियंस हमने किया आउटडोर में, इंडोर में, विविंग एंगल्स वगैरह सब कुछ अच्छा है और PPI भी बहुत अच्छा है, 440 पिक्सल पर इंच जिसको बोलते हैं। जो शार्पनेस वगैरह है, टेक्स्ट वगैरह की जो क्वालिटी है वो भी सब कुछ यहाँ पर अच्छे से मेंटेन किया गया है। हाँ, उसके बावजूद भी आपको डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी लगाकर दे दिया है, तो ये भी चीज यहाँ पर जो है वो अच्छी है। ओवरऑल दोस्तों प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो अच्छा है, प्रीमियम है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें है MediaTek Dimensity 6400। अच्छा, ये चिपसेट की अगर बात करें तो भाई देखिए ये कोई एज सच गेमिंग चिपसेट नहीं है, एक नॉर्मल बैलेंस परफॉर्मेंस के लिए आपको मिलेगा। इसमें एंड्रॉइड स्कोर्स भी अगर आप देखोगे तो 4,60,000 के आसपास है, CPU थ्रॉटल अराउंड 80% है, LPDDR4X UFS 2.2 है। गेमिंग की बात करें तो BGMI आप 60 FPS पे और कॉल ऑफ ड्यूटी भी आप लो टू मीडियम पे, मतलब मैंने जैसे कि पता ना, गेम्स अगर आपको नॉर्मल कैजुअल गेम्स खेलना है तो उसके लिए ठीक है, और डे टू डे लाइफ के टास्क अगर हमने जितना भी टेस्ट किया है, तो अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर ये हैंडल कर लेता है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, iOS 15, Android 15 और फिलहाल के लिए सिर्फ 1 साल की ही अपडेट है, एटलीस्ट 2 साल होते तो बेटर होता और प्लस आपको 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस तो मिल जाएंगे। बाकी कुछ प्री इंस्टॉल एप्स है, हमने हॉट एप्स हॉट गेम्स भी देखा है इस बार, ये सारी चीजें यहाँ पर है, तो ये आप सबको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्टॉक डायलर है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि टेक्नो के फोन में AI फीचर्स कमाल के मिलते हैं जो उन्होंने अपने iOS 15 के साथ लेके आया है।
इसमें आपको 10 से ज़्यादा AI फीचर्स मिलते हैं। इनका जो एला वॉइस है इसमें आपको रीजनल लैंग्वेज का भी सपोर्ट दिया गया है, कॉल असिस्टेंट, ट्रांसलेशन असिस्टेंट, सोशल असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट, राइटिंग असिस्टेंट, इतने सारे AI फीचर्स है जो आप यूज कर करके थक जाएंगे, जो कि बजट में हमें पता है पॉसिबल नहीं होता है, जो टेक्नो के आपको इस फोन में मिलता है। उसके साथ साथ सर्कल टू सर्च भी है और गूगल का जेमिनी भी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिल रही है, वो आप कर सकते हैं। कैमरे की बात करेंगे, 50 का रियर है आपको, उसके अलावा फिर एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर भी अलग से दिया गया है और रियर कैमरे में आपको EIS मिलता है, OIS नहीं है। और साथ में आपको 2K वीडियो रियर में मिलता है 30 FPS और सेल्फी 13 मेगापिक्सल की, और यहाँ पर भी 2K 30 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और बाकी पिक्चर क्वालिटी आप देखेंगे तो आपको डिसेंट फोटोज मिल जाते हैं। और डे में आपको थोड़े बहुत फोटोज दिखा रहा हूँ, कलर्स वगैरह भी बैलेंस्ड है, पोर्ट्रेट आप फोटोज निकाल सकते हैं, सेल्फी भी आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। और 1x 2x जूम भी आपको पोर्ट्रेट में दिया और सेल्फी में भी आपको नॉर्मल और वाइड का ऑप्शन दिया गया, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी कैमरे में आपको AIGC पोर्ट्रेट है, इनफैक्ट शार्पनेस प्लस है, इरेजर एक्सटेंडर, ये सारी चीजें एडिशनली कैमरे में भी AI के फीचर्स है, आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी मैंने गूगल ड्राइव पर कैमरे के फोटोज वगैरह डाला है, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बैटरी के लिए काफी इंप्रेसिव चीज यहाँ पर ब्रांड ने करी है। सोचो दोस्तों, इतना स्लिम करने के बाद भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ स्लिम फोन्स मार्केट में है जिनमें आपको 3000-4000 mAh की बैटरी मिल रही है ना, क्योंकि इतना स्लिम फोन है इसलिए। लेकिन यहाँ पर ब्रांड ने कुछ अलग ही गेम खेला है। 5160 mAh की बैटरी, जो आजकल हमें बेसिक नॉर्मल फोन्स में मिलता है, वो इस स्लिम फोन में आपको इतनी कैपेसिटी की बैटरी दी है। दिस इज कॉल्ड टेक, जो उन्होंने यहाँ पर काम किया है। और इसमें हमने सोचा कि थोड़ा सा डिटेल टेस्ट भी करते देखने के लिए कि भाई ऑन एवरेज ये फोन कितना चलता है। जैसे कि अगर आप देखोगे दोस्तों, स्क्रीन ऑन टाइम क्लोज टू 9 आवर्स का था, और इसमें कोई नॉर्मल यूज़ नहीं किया हमने सुबह से लेकर रात तक इसमें बिल्कुल भी स्क्रीन ऑफ नहीं किया। और जो हम जैसे टेस्टिंग करते हैं जनरली इसमें हैवी टेस्ट, वो वैसे ही किया। इससे ऑन एवरेज ये पता चल रहा है कि लिटरली ये स्मार्टफोन एक दिन आराम से आपको बैकअप दे सकता है, क्योंकि हमारी टेस्टिंग में जब इतना हुआ है, क्लोज टू 9 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम आया, तो ऑब्वियसली आपको एक दिन का बैकअप इसमें आराम से मिलेगा। तो मुझे ये टेस्ट करना था, मैं बहुत क्यूरियस था, मुझे जानना था कि भाई इतनी बैटरी है और इतना स्लिम है तो कितना चलता है। और मैं काफी इंप्रेस था कि उन्होंने काम काफी अच्छा किया है। बाकी अगर चार्जिंग की बात करें तो भाई देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको बॉक्स के अंदर 45 वाट का अडेप्टर मिलता है, तो लगभग आधे घंटे में या 25 मिनट में ये 50% चार्ज हो जाता है और 1 घंटे के आसपास 100% चार्ज हो जाता है। लेकिन ये जो काम किया गया बैटरी को लेकर और थिकनेस को लेकर, दिस इज इंटरेस्टिंग। बाकी ऑब्वियसली ये 5G फोन है, उसके लिए 10 5G बैंड्स दिए हैं, 4x4 मीमो वगैरह, मतलब नेटवर्क रिसेप्शन या रेंज कनेक्टिविटी के लिए वो सारी चीजें यहाँ पर लगाई गई है अलग से। कैमरा 2 API है, वाइड वन L1, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.4, FM रेडियो और सारे सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और अपने ओपिनियन की। तो भाई देखिए, एक ही वेरिएंट में उन्होंने लॉन्च किया है 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, और इसकी जो प्राइस है वो 20,000 की है। पहले चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए इस प्राइस रेंज पर ऑब्वियसली आपको इससे बेटर चिपसेट वाले फोन्स मार्केट में मिल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो मैं चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि डायमेंसिटी 6400 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इस प्राइस के हिसाब से आपको सिर्फ नॉर्मल टास्क वगैरह करना है, डे टू डे लाइफ के काम करना है, वो सारी चीज़ें ये हैंडल कर देता है। और दूसरी चीज़ ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आप अपने मतलब कुछ फ़ोन्स ऐसे होते हैं ना जो लेकर वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं स्लिमनेस को, थिकनेस को, उनको बेटर फॉर्म फैक्टर चाहिए, ज़्यादा अच्छा कंफर्ट चाहिए होता है ना, तो ऐसे भी कुछ यूज़र्स है, तो उनके लिए ये फ़ोन बेटर रहेगा। बाकी तो मैंने जो क्लियर करना था वो आपको क्लियर कर दिया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ये जो ब्रांड है टेक्नो, ये काम कर रही है। आप देखोगे तो बहुत सारे इनोवेशंस करती है। आप सोचो, इतना स्लिम फ़ोन बना दिया, अभी इंडिया का बजट में 20,000 के नीचे, इतना लाइट वेट आपको फ़ोन मिलता है, उसके बाद भी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी है, ओवरऑल ऐसी काफ़ी सारे बैलेंस चीज़ें फ़ोन में दिया है। तो ये सारी चीज़ें अप्रिशिएटिंग बातें कि जो ब्रांड करती है, अच्छी बात है, हमारा ही फ़ायदा रहता है इसमें। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर इस फ़ोन की अच्छी लगी। बाकी मैंने बता दिया कि किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। बाकी अगर आपको ऐसे और अनबॉक्सिंग वीडियोस हमारे चैनल पर देखने हैं तो लाइक, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब करके रखिए। इस फ़ोन के बारे में आपको जो भी कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।